भाई सर्कल बकोट नहीं बल्कि जिला पैबाद के कायद जनाब शहीद अब्बासी साहब, सर्कल बकोट के जोनल अमीर मुफ्ती अतीक अहमद अब्बासी साहब, हमारे मरहूम लीडर और मेरे बड़े भाई तालिब अब्बासी साहब, जो आज जब मुझे बहुत नजर आ रहे हैं, हर चेहरे में उनके पीछे उनका अक्स नजर आ रहा है, उनके भाई मकबूल रहमान अब्बासी साहब, हाफिज नियाज साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, मेरे नौजवानों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो अहमद नवाज साहब, सज्जाद अब्बासी साहब, उनके साथ दाऊद अब्बासी साहब, इकराम अब्बासी साहब, ताहिर तालिब अब्बासी साहब और उनके पूरी टीम, और फयाज अब्बासी साहब और अनीस अब्बासी एडवोकेट और प्लग के जितने भी जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, मैं उनको इस शानदार कन्वेंशन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ कन्वेंशन यहां पर पार्टियां भी कर रही हैं, मैं उनको भी बात कर रहा था और मैंने आज आपका भी कन्वेंशन देखा। मैं यकीन से कहता हूं कि जो साबिक डिप्टी स्पीकर और साबिक फलां ने जो पूरे लौरा और सर्कल बकोट को इकट्ठा करके इतना कन्वेंशन बड़ा नहीं कर सके, मैं सलाम पेश कर दूंगा आपको। और मैं आपके जोश और जज्बे और नौजवानों की हिम्मत और हौसला देखकर, इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक यूनियन काउंसिल के कारकुनों को देखकर, मैं उबैदुर रहमान अब्बासी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाअल्लाह 8 तारीख की शाम उबैदुर रहमान अब्बासी तराजू की फतह के दिन होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत जबरदस्त तकरीरें की मेरे दोस्तों ने, नौजवानों ने, उबैदुर रहमान अब्बासी साहब ने, और उससे पहले मुझे पता है कि सईद अब्बासी साहब और मुफ्ती अतीक साहब और अहमद नवाज साहब ने आपको पूरा जमात इस्लामी का मंशूर और प्रोग्राम सुनाया होगा। मैं कोई जज्बाती तकरीर आज करने के मूड में नहीं हूं, बिल्कुल आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दिल है उसमें रहते हैं, इसलिए चंद दिल की बातें आपसे करूंगा, क्योंकि आपका बड़ा सियासी शऊर भी बहुत बड़ा है और आप सोचने समझने की सलाहियत भी रखते हैं और फिर आपके अंदर फैसले की सलाहियत मौजूद है। जज्बात के रोह में बहने वाले लोग नहीं है और मैं यकीन से कहता हूं कि यूनियन काउंसिल प्लग के लोग अगर फैसला कर लें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद की तकदीर बदल सकते हैं। इससे पहले भी यूनियन काउंसिल प्लग ने, मैं ये नहीं कहता कि अगर जमात इस्लामी का साथ नहीं दिया, ज़ाहिर है जिस किसी का भी आपने साथ दिया तो बड़े खलूस के साथ दिया था और आपने इसीलिए साथ दिया था कि बकोट के पास कादत आएगी तो हम सर्कल बकोट को तब्दील करेंगे और आपने बहुत अच्छे तरीके से फैसला किया और अपने यूनियन काउंसिल के लीडरों को कौमी असेंबली तक, सेनेट तक, ईवान गवर्नर तक, ईवान वज़ीर आला तक पाकिस्तान का कोई ओहदा नहीं चाहता नहीं बचाया। ये आपका विजन था, आपकी सोच थी। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर यूनियन काउंसिल प्लग के लोग तकदीर बदलना चाहें तो न सिर्फ सर्कल बकोट की तकदीर बदल सकते हैं बल्कि जिला अहमदाबाद की तकदीर बदल सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं बड़े शदीद अल्फाज के साथ खुदा के मैं दिल से मजम्मत करता हूं इस बात की कि जो आज हमारे मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट रोल अदा कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह एक पार्टी को लाना चाहती है और दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों पर जुल्म डाल रही है, उनको जेल में बंद किया हुआ है, उनके उम्मीदवारों के कागज फाड़ रही है। मुझे बहुत इख्तिलाफ हो सकता है पीटीआई के साथ, नजरियाती इख्तिलाफ है हमारा उनके साथ, प्रोग्राम और तरक्याती कामों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं को कर सकता कि इसी बड़ी पार्टी को निकाल कर किसी और पार्टी को मुसल्लत किया जाए। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं, तुमने 71 में जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी किया था, 71 के इलेक्शन में जमात इस्लामी जीत रही थी, तुमने मैंडेट को चोरी किया और पाकिस्तान को दुर्लभ किया।
चोरी किया, तो तुमने 85 में मैंडेट को चोरी किया, तुमने 18 में मैंडेट को चोरी किया, और आज तुम 2024 के इलेक्शन में मैंडेट को चोरी करना चाहते हो। तुम पाकिस्तान के तबाही की दायरे में लाना चाहते हो। हम में सिर्फ इस एक्शन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई के लोग तो पूरा हक है कि उनको हक मिलना चाहिए कि इलेक्शन में हिस्सा लें। मुस्लिम लीग को, पीपल पार्टी को, जमात इस्लामी को, जेआई को, ये किसी को हक नहीं पहुंचता। वो एक पार्टी को बंद करके दूसरे को खुला छोड़ दे और अपनी मर्जी का रिजल्ट पे। सबसे पहले तो मैं इसके अल्फाज में मजम्मत करता हूं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं दूसरी बात इस समय भी मुझे अफसोस होता है जब मैं बात करता हूं, मुझे अपने सियासतदानों पे भी अफसोस है, मुझे इस पाकिस्तान के सियासतदानों पे भी अफसोस है। कभी एक पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की आलाकार बनती है, उसका आलाकार बन के अपने ही भाई को नीचे गिराने की कोशिश करती है, और फिर कभी दूसरी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट का आलाकार बन के उसको गिराना चाहती है। मैं समझता हूं सियासतदानों को भी गैरत का सबूत देना चाहिए, इनको भी पार्टी के मुकाबले में इकट्ठा होना चाहिए। जब तक मेरे दोस्तों इस मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को अपने दूध के रास्ते में नहीं रखा गया, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में ये रुकावट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप बड़े बादशाह लोग हैं, ये जो आपके साथ हमारा जो चाइना मुल्क इतनी तरक्की उजूल पा चुका है, ये पाकिस्तान से बाद में आजाद हुआ था। ये चाइना की वो कौम थी जिसको अफ्यूनी कौम लोग कहते थे। अफ्यून वहां पर पैदा हुए, सारे चाइनी अफ्यून पीते थे, नालायक और निकम्मे थे। लेकिन उनके सियासतदानों ने क्या किया? उनके सियासतदानों ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का काम मुल्क के दिफाक है, एस्टैब्लिशमेंट का काम है कि अपने अदारे चलाना, सियासतदानों का काम है मुल्क को चलाना। और आपने देख लिया कि पिछले 15 से 20 साल में दुनिया की अजीम कौम बना दिया चाइना को, चाइना के सियासतदानों ने। मैं पूछता हूं ना कि क्या अमेरिकी जो इतनी दुनिया में बड़े छाए हुए हैं, क्या उनके कुछ 4 दिमाग है? क्या उनकी कुछ 6 आंखें? क्या कोई उनके 10 हाथ है? बाखुदा अमेरिकी पाकिस्तानी कौम से नालायक कौम है। लेकिन बात क्या है कि उनके इदारे अपने हदूद में रह के काम करते हैं, उनके सियासतदान आजादी से फैसला करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कौम को तरक्की पर ले गए। ये जो जापान है, जो छोटा सा मुल्क है, जो तबाह बर्बाद हो गया था, जिसको अमेरिका ने एटम बम मार के रिश्तों को नाबूद कर दिया था, क्या चाहे जापान को फौज ने तरक्की दी? उनके पास तो आज भी फौज नहीं है। अमेरिका का सदर जाता है, कुर्सी से गिर जाता है। जापान को तरक्की देने वाले सियासतदान हैं और आजाद जमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है। इस पाकिस्तान के अंदर पहाड़ है, दरिया है, जंगलात है, नौजवान है, लेकिन क्या किस चीज की कमी है? क़यादत की कमी है। और क़यादत हमारी एस्टैब्लिशमेंट पनपने नहीं देती। जो हकीकी जमात होती है उसको दीवार से लगा देते हैं, और जो बोले होते हैं उनको उठाकर इस्लामाबाद की वालों में पहुंचा देते हैं, और वो बोले पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप बड़े माशूर हैं। मैं खुदा गवाही दिल से ये बात करता हूं कि जब तक आप लोग ये साबित नहीं करेंगे कि हकीकी हुक्मरान जो इस पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से आजाद, ऐसा नहीं हो कि जब उन एस्टैब्लिशमेंट की बात आए, एस्टैब्लिशमेंट को अदालतें जकड़ दें। आप जानते हो, जरा पीछे चले जाना 3-4 साल पहले, जब एस्टैब्लिशमेंट को अदालत ने बांध दिया था और एस्टैब्लिशमेंट मजबूर थी, पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ, तो जमात इस्लामी ने कहा कि यह मौका है कि एस्टैब्लिशमेंट को अपने दूध पे ले जाओ। लेकिन सबसे आगे पीटीआई थी, उससे पीछे मुस्लिम लीग थी, उससे पीछे पीपल पार्टी थी, और तीनों ने ठप्पा मोड़ लगाकर जनरल बाजवा को संख्या दे दी। इसलिए मेरे दोस्तों, जब तक ये सियासतदान इस्तेमाल होते रहेंगे, ये पाकिस्तान सिर्फ जमात इस्लामी थी और ये मुश्ताक अहमद खान और वो जो तरकारी साहब, 2 वाहिद बंदे थे जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत की और बिल को जूतों के नीचे रौंदा।
इसलिए मेरे दोस्तों, जब तक आजाद लोग नहीं आएंगे, जो फैसले अपनी मर्जी से और कुरान और सुन्नत की मर्जी से फैसले करने वाले नहीं आएंगे। आप बात कर रहे थे उबैद साहब के बकोट की तरक्की नहीं है। मुझे पता है, मैं लास्ट मेयर के इलेक्शन में आपका बड़ा शुक्रगुजार भी कि मेयर के इलेक्शन में आपने बड़े पैमाने पर मुझे वोट दिया, लेकिन एक बड़ी कसीर तादाद में दूसरी पार्टी के मेयर को वोट दिया। तो सब बड़े काम शम की थी, उसने नवा मेयर जीता, आया उसने सब बोला बहुत ज्यादा माशाल्लाह। पर ये मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, मैं लोकल लेवल पे बात ही नहीं करना चाहता। बाखुदा मेरे दोस्तों, मैं आज में बात जो करना चाहता हूं कि आज जो फलस्तीन के अंदर हमारी माएं और हमारी बेटियां और हमारे बच्चों और हमारे जो जवानों का कत्ले आम हो रहा है, जो आज आग और खून की होली खेली जा रही है, एक छोटा सा मुल्क मुसलमानों की पर कब्जा किया हुआ है, इसके पीछे पता है मसला क्या है? आप सोच रहे हो कि क्या मसला है? बाखुदा ये पाकिस्तान में आपके वोट का मसला है। अगर आज उबैद रहमान अब्बासी जैसे लोग असम्बलियों में होते, अगर आज जमात इस्लामी के पाकिस्तान में खुदी खुदा गवाह के सही की जरूरत नहीं थी, वो फिलिस्तीनियों की आंख उठाकर देख सके। इसलिए मेरे दोस्तों, कि अगर एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास एक्ट की कुव्वत है, यहां पर साजुला आ जाए, यहां पर उबैद रहमान अब्बासी साहब जैसे लोगों की हुकूमत आ जाए, तो खुदा गवाह सही जरूरत नहीं कर सकता कि किसी मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर दे सके। इसलिए कि हमारे मियां तो फैल मोहम्मद साहब कह रहे थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने कहा कि अगर सारे मुसलमान इकट्ठे होके इसराइल पे थूकना शुरू करते तो मुसलमानों के थूक के नीचे दब जाए इसराइल। लेकिन मुझे अफसोस है कि सारे ठगुओं कुरान जो मुसलमानों के हैं, जिस तरह पाकिस्तान के कुरान है, उनको अपने अमेरिका की चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं आता। आज जो कश्मीर के अंदर मेरी बहनों की किस्मत धरी हो रही है, खुदा गवाह पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी की हुकूमत आ जाए, इंडिया की जरूरत नहीं हो सकती कि वह कश्मीरियों की तरफ आंख उठाकर दे सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि फलस्तीन की आजादी के पीछे वोट का मसला है, कश्मीर की आजादी के पीछे वोट का मसला है, ये जो सूदी निजाम है इसके पीछे वोट का मसला है, ये जो बेरोजगारी है इसके पीछे वोट का मसला है, ये जो बेहयाई है, ये जो जुल्म और नाइंसाफी है इसके पीछे वोट का मसला है। अदालतों में आप बोलते हैं गरीब का केस 10 साल से नहीं मिलता और पैसे वाले का रात को फाइल करता है, रात को उसके लिए अदालतें खुल जाती हैं। थानों में बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश का आपको इज्जत नहीं मिलती। और आज कहां पहुंच गई दुनिया? बकोट वाले गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहे हैं। दुनिया कहां पहुंच गई? बकोट वाले अस्पताल की बात कर रहे हैं। दुनिया कहां पहुंच गई? बकोट वाले बोई और सरगरी रोड के लिए रो रहे हैं। दुनिया कहां पहुंच गई? मेरे भाई रोजगार के लिए रो रहे हैं। मेरे दोस्तों, बाखुदा इसके पीछे वोट क्या आता है? अगर आपने वोट, ये तकदीर की कुंजी वोट क्या है? ये तकदीर की कुंजी आपके पास जो 8 फरवरी को 25 इस्तेमाल करेंगे उसकी कुंजी है। और अक्सर साजुल हक साहब कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं ना कि अगर आपके पास पैसा है और आप पैसा घर में रख के किसी अलमारी तिजोरी में रखते हैं और आपको शक हो कि आपका भाई ईमानदार नहीं है, तो उस तिजोरी की चाबी अपने भाई को दोगे? बोले ना दोगे। लेकिन आपका जो मुलाजिम है उस पर आपको यकीन हो कि मेरी तिजोरी में पैसा सेफ है, तो आप उस नौकर को चाबी देंगे ना? यही बात, इतना फैसला आप शऊर से कर सकते हैं कि जो थोड़े से पैसे आपकी तिजोरी में पड़े होते हैं, सगे भाई को उसकी चाबी नहीं देते अगर वो बेईमान हो, तो मुल्क के अरबों रुपए की चाबी आप चोरों और लुटेरों के वाले करते और फिर तो आपको ये रखते कि वो इलाके की तरक्की करेगा। नहीं तरक्की कर सकता जब तक ईमानदार के हाथ में चाबी नहीं देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं लंबी बात नहीं करता। अगर आप चाहते हैं बाखुदा मेरी बात तवज्जो से सुने कि मेरे और उबैद साहब का मसला सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, हम अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहते हैं। हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि ये ज़मीन अल्लाह की है, इस पर निजाम किसका होना चाहिए? अल्लाह का निजाम होना चाहिए। इंशाअल्लाह उबैद साहब असेंबली में पहुंचेंगे तो अल्लाह के दीन का कलमा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम असेंबली में पहुंचेंगे तो इस सूदी निजाम को दरिया बंद करेंगे, इसकी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम लाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों,
ये जहाद है, ये इलेक्शन नहीं है, बाखुदा जहाद है। जिस तरह फिलिस्तीनी अपना खून देकर जहाद कर रहे हैं, जिस तरह कश्मीरी अपना खून देकर जहाद कर रहे हैं, जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अपना खून पेश कर आजादी ली है, बाखुदा आप खुशकिस्मत हो पाकिस्तानी लोगों कि आप वो लोग जो गन उठाकर काम कर रहे हैं, जो अपना खून पेश करके ये काम कर रहे हैं, आप सिर्फ 8 फरवरी को पर्ची देकर वो काम कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को गालिब करना चाहते हैं, पाकिस्तान से सूद का खात्मा चाहते हैं, अगर फिलिस्तीन से इसराइलियों को भगाना चाहते हैं, अगर कश्मीर से हिंदुओं को भगाना चाहते हैं, तो खुदा की ऐसी ताकत वोट है। 8 फरवरी को तराजू जीतेगा तो इंशाल्लाह इसराइल को निस्त नबूल हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर 8 फरवरी को तराजू जीतता है, कश्मीर से हम हिंदुओं को भगाएंगे इंशाल्लाह। अगर 8 फरवरी को तराजू रहमान नवाज साहब जीता है, तो सूदी निजाम खत्म करके हम इंशाल्लाह इस्लामी निजाम कायम करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, इस जहाद में हिस्सा लें। ये जो वैद भाई बात कर रहे थे 40 दिनों की, खुदा गवाह जहाद है, जहाद है, ये सदका जारिया है, ये गुनाह जारिया के मुकाबले में सदका जारिया है। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप जिस वोट की पर्ची को हल्की पक्की समझते हैं, शायद समझते हैं कि वो सारे बड़ेरे से ना अपनी पाग आप इस तरह पर अच्छी लगनी और तो सबको इन्हें चढ़ाया सो आप सब प्लग का नहीं, अब प्लग का नहीं पाग बाहर ना दियो, वो प्लग की पाग नहीं है, आखिरत में हमें जवाबदेही करनी है। ये वोट अगर आपके वोट की वजह से एक जानदार शख्स असेंबली में पहुंचता है, जितने अच्छे काम करेगा आपके लिए सदका जारिया बनेगा। और आपके वोट की वजह से एक बदकिरदार शख्स पहुंचता है, चाहे जाती हैसियत में बदकिरदार हो, चाहे इज्तिमाई हैसियत से बदकार हो, जितने गलत काम करेगा उसका गुनाह आपको मिलता रहेगा। तो क्यों आप ये आखिरत खराब कर रहे हो? तुझे निकाल आटा भेजने जैसे एमएलए की उसने निकाल आटा भेजा, खुदा गवाह आपकी दुनिया और आखिरत खराब करते हैं। इनका काम होता है असम्बलियों में जाकर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक कानूनसाजी करें। और तुझे उन्होंने दस्या ना कि असम्बलियां में जो सारिया पार्टियां ट्रांसजेंडर बिल पेश होया, तो इस बिल में कैसे पार्टी मुखालफत की थी, 3 पार्टियां मिलकर बिल पास की, 10 जमात इस्लामी उसके मुकाबले खड़ी हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लामी कानूनसाजी चाहते हो तो तराजू का साथ दो, इलाके की तरक्की चाहते हो, मैं बहुत लंबी बात नहीं करता। इसलिए तमाम मसाइल का ये वोट की पर्ची है, इसको जहाज समझ के निकले। ये जहाज 40 दिन करेंगे इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान इस्लाम का गवारा बनेगा। ये जहाज करेंगे आप इंशाल्लाह, तो आपके इलाके के मसाइल होंगे। इस एबटाबाद के अंदर आप बात कर रहे थे नौकरियों की, उबैद भाई बात कर रहे थे कि हम बनो काबल प्रोग्राम बनाएंगे। मैं कहता हूं बनो काबल प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं है। ये जाते ना, ये आपके चेयरमैन साहब मकबूल साहब एबटाबाद जाते, और चेयरमैन साहब तो नहीं है यूनिट कौन से प्लग करे, कितने एबटाबाद में मुलाजिम नजर आए, कैसे दफ्तर में कोई नजर आया नहीं? एबटाबाद यूनिवर्सिटी, एबटाबाद की कचहरियां, एबटाबाद की अदालतें, एबटाबाद के अस्पताल, एबटाबाद के अंदर फॉरेस्ट का दफ्तर, एबटाबाद के अंदर एग्रीकल्चर का दफ्तर, एबटाबाद के अंदर एजुकेशन का दफ्तर, एबटाबाद में 20 दफातर, हजारों मुलाजिमीन भर्ती होते हैं। तो दूसरे प्लग करे क्या बच्चे लगड़े लूने क्या उन्होंने अखे नहीं है, उन्होंने आखिर पहुंचना एबटाबाद में मुलाजिम इन नायल नुमाइंदों की वजह से जिनको आप असम्बलियों में भेजते हो, वो आपके बजाय 22 लोग भर्ती होते हैं और आपके नौजवानों को होटलों में जाके लगा देते हैं। ये तो खुशकिस्मत है कि आप कारोबारी लोग हैं, वरना खुदा को है आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मुलाजमत सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती। यानी आप यूं मेडिकल कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, आपके 8-10 मुलाजमों का अपने से आप इलाके ने लोग इरादा दस्सी को आ, अगर दूसरे इलाके कोई महकमा माल में 4-5 अफसर हो, दूसरे इलाके ने मसले आलो जरूर 4-5 डॉक्टर हो, दूसरे मसले आलो जरूर, तो दूसरे बच्चे के अनपढ़े इसलिए कि आपका लीडर कोई नहीं है जो आपके बच्चों को रोजगार दे। मैं कहता हूं इंशाल्लाह उबैदुर रहमान अब्बासी जीतेगा। इस एबटाबाद के हर दफ्तर में इंशाल्लाह सर्कल बकोट के नौजवान भर्ती हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम करवा सकते हैं और हमने करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो सर्कल बकोट को तरक्की देना, तो 8 तारीख को तराजू पर मोहर लगानी होगी। अगर चाहते हो कि आपको अदालतों में इंसाफ मिले, तो 8 तारीख को तराजू पर मोहर लगानी होगी। अगर आप चाहते हो कि मुफ्त तालीम बने, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बने और सूदी निजाम का खात्मा हो, अल्लाह का दीन का गालिब हो, तो इस पर इसलिए आपको 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाना होगा। मैं आपसे कहता हूं कि उबैदुर रहमान अब्बासी का कायद, उबैदुर रहमान अब्बासी के कायद अल्लाह और उसके रसूल है, और इनके मुकाबले में जो खड़े हैं उनके कायद अमरीकी और बरतानिया वाले हैं।
बैतुल रहमान अब्बासी के हाथ में कानून कुरान है और इनके मुकाबले में जो खड़े हैं उनके हाथों में अंग्रेज की किताब है। बैतुल रहमान अब्बासी का किबला काबा मक्का और मदीना है और इनके मुकाबले में जो खड़े हैं उनका किबला काबा बरतानिया और अमेरिका है। तो आप बरतानिया और अमेरिका को कायद मानते हैं या इस्लाम को कायद मानते हैं? इस्लाम के लिए अगर साथ देना चाहते हैं तो बैतुल रहमान अब्बासी का साथ है। निशान कितना खूबसूरत माशाल्लाह, तराजू जैसा खूबसूरत निशान। बच्चा पैदा होता है तो उसको हाथ पे तोला जाता है। आखिरत पे किस पे फैसला होगा? आखिरत पे किस पे फैसला होगा? मीज़ान पे फैसला होगा। और इनके मुकाबले में जो निशान है, दरिंदों के निशान, कोई दरिंदा का निशान, किसी का क्या निशान? वो दरिंदे आटा भी सारा खाइए। वो आटा कितना देगा कर सालों गरीब ने मुझे नवाला छीन लिया। इससे मेरे दोस्तों, इस पाकिस्तान को तब्दील देखना चाहते हैं, इस्लामी पाकिस्तान देखना चाहते हैं, खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो 8 तारीख को तराजू पर मोहर लगाएंगे। तराजू पर मोहर लगेगी इंशाल्लाह तो आपको इज्जत मिलेगी, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, इस्लाम गालिब आएगा, फलस्तीन आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। इस जहाद में मेरे हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जरा बताया आप खड़े करके जहाद में साथ खुदा आप जहाद कर रहे हैं। ये हुसैनी काफिला है, इस यजीदी निजाम के खिलाफ है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।